नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, धूप मुद्रा के माध्यम से क्या नित्य दिन की हवन आदि कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में आप में से एक जन ने मुझसे एक बार सवाल पूछा था। तो उसका एक्चुअल में जो है, मैं शास्त्रों में उसका देख रहा था कि उसके बारे में नित्य जो हवन आदि के विषय में क्या कहा गया है। तो तंत्र सार में इसके विषय में कहा गया है कि शांति के लिए धूप मुद्रा यानी कि तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाते हुए जो है, ऐसे तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाते हुए जो है ये धूप मुद्रा होता है। तो तंत्र सार में कहा गया है कि तर्जनी और अंगुष्ठ योग्यादि शांत्यर्थ जुहुयात तदा, अर्थात जो है शांति के लिए तर्जनी और अंगुष्ठे को मिलाकर ही होम करना चाहिए। होम के लिए यहाँ पर आगम शास्त्र में जो है ये कहा गया है कि होम के लिए मृगी, हंसी और शुक्री मुद्रा वैसे जो विशेष होम आदि करते हैं ये उनके लिए है। और विशेष पूजा आदि में मृगी मुद्रा के माध्यम से ही मैंने आप लोगों को ये बता दिया है ऑलरेडी। मृग मुद्रा या मृगी मुद्रा में जो है, मृग मुद्रा भी कहा जाता है इसे और मृगी मुद्रा भी कहा जाता है, दोनों ही कहा जाता है। तो मृग मुद्रा या मृगी मुद्रा में जो है विशेष दिनों में हवन करना है, जो कि ये है मृग मुद्रा। ये जो है ये मृगी मुद्रा है। इस मृगी मुद्रा में जो है आपको हवन करना है विशेष दिनों में आपको हवन करना है मृगी मुद्रा के माध्यम से। इस प्रकार से मृगी मुद्रा के माध्यम से जो है आपको हवन करना है विशेष दिनों में। चाहे आप धूप हवन कर रहे हैं तो उसके लिए भी मृगी मुद्रा ही जो है उत्तम मुद्रा होता है, अगर विशेष दिनों में आप कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन की पूजा में जो है आप धूप मुद्रा यानी तर्जनी और अंगुष्ठ को एकत्रित करते हुए जो है, इस प्रकार से धूप मुद्रा का ऑलरेडी जो है हमारे चैनल में वीडियो बने हुए हैं। तो धूप मुद्रा के माध्यम से जो है आगम अनुसार इस धूप मुद्रा के माध्यम से जो है आप नित्य प्रतिदिन के धूप हवन आदि की सामग्री आप दे सकते हैं। क्योंकि तंत्र सार में यही कहा जा रहा है कि अगर शांति के लिए आप जो है होम कर रहे हैं तो तर्जन्यंगुष्ठ योग्यादि शांत्यर्थ जुहुयात तदा, अर्थात जो है शांति के लिए तर्जनी और अंगुष्ठी को मिलाकर ही होम करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन की होम में आप इस धूप मुद्रा के माध्यम से यानी कि तर्जनी और अंगुष्ठ को एक साथ मिलाकर ही जो है आप होम कर सकते हैं। आप विशेष दिनों में भी कर सकते हैं, पर विशेष दिनों में मैं आप लोगों को कहूँगा आप जो है इस प्रकार से मृगी मुद्रा के माध्यम से ही जो है हवन आदि करने की। अगर आप थोड़ा बड़े तौर पर कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मृगी मुद्रा के माध्यम से ही जो है आप हवन आदि करें। और नित्य प्रतिदिन में आप जैसे कि मान लीजिए आप 5 आहुति आदि ऐसे दे रहे हैं, आप बस धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए, तो उसमें इस प्रकार से तर्जनी और अंगुष्ठ को एकत्रित करते हुए यानी कि धूप मुद्रा तर्जनी और अंगुष्ठ के एकत्रित ऐसे करते हुए दोनों के, ये देखिए दोनों के जो है ये अंगुष्ठ और तर्जनी के ऐसे भाग जो है ये मिलने चाहिए। यही जो है ये धूप मुद्रा है और इसके माध्यम से ही आपको होम करना चाहिए, जो कि हमारे तंत्र सार में कहा जा रहा है कि तर्जन्यंगुष्ठ योग्यादि शांत्यर्थ जुहुयात तदा, अर्थात शांति के लिए तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाकर ही होम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप नित्य प्रतिदिन की धूप हवन आदि जो है वो आप कर सकते हैं। धूप हवन धूपाग्नि प्रज्वलित करते हुए, धनुजी में धूपाग्नि प्रज्वलित करते हुए आप धूप होम आदि अगर कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार धूप मुद्रा के माध्यम से आहुति प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जो है आहुति लेते हुए इस प्रकार से आप आहुति प्रदान करिएगा। तो ये हो जाता है धूप मुद्रा के माध्यम से नित्य प्रतिदिन आपके होम के विषय में, यानी कि धूप होम आदि अगर आप कर रहे हैं तो धूपाग्नि प्रज्वलन करके तो धूपाग्नि में आप आहुति प्रदान इस धूप मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। और विशेष दिनों में आप मृगी मुद्रा से अगर करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप धूप मुद्रा से नहीं कर सकते, पर क्योंकि हम वो विशेष दिन का आयोजन कर रहे हैं तो इसलिए अगर उस दिन आप मृगी मुद्रा से ही करते तो वो ज़्यादा सही रहता है। पर दोनों ही सही है एक तरह से अगर देखा जाए तो आप
धूप मुद्रा या मृगी मुद्रा दोनों से ही धूप हवन आदि कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।